नमस्कार, वेलकम टू आरसीआईज नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है टीचिंग द यूज ऑफ अबेकस एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट प्रोफेसर एस.आर. मित्तल। ही इज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। तो आइए हम अपनी आज की डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आप लोग पिछले 3-3.5 सालों से जो आरसीआई के इस चैनल पे कार्यक्रम देखते हैं उनसे कुछ अलग है, डिफरेंट है। अभी तक अधिकांश सेशंस में आप लोगों ने बातचीत सुनी होगी किसी भी विषय से संबंधित, लेकिन आज हम एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो गणित शिक्षण में गणित के लिए ब्लाइंड बच्चों के साथ टीचर्स यूज़ करते हैं या टीचर्स को यूज़ करना चाहिए, जिसे कि हम अबेकस कहते हैं, उसका यूज़ कैसे किया जाता है संख्याओं को, अंकों को लिखने के लिए, संख्याओं को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए या फिर गुणा और भाग करने के लिए। आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, हाउ वी परफॉर्म एडिशन, हम घटाते कैसे हैं, और हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, इन दोनों चीज़ों पर केंद्रित करेंगे। एक और सेशन में हम गुणा और भाग कैसे किया जाता है उसकी बातचीत करेंगे, लेकिन आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। अगर संभव है हमारे व्यूवर्स के लिए, दोस्तों के लिए, तो वो लोग अपने पास अपने सेंटर से, क्योंकि जहां आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आरसीआई अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। संभवतः आपके सेंटर में अबेकस अवश्य होंगे। अगर आप लोग अबेकस लेकर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हम 2 मिनट का समय या 3 मिनट का समय इसके लिए आपको दे सकते हैं। इस 3 मिनट के दौरान मैं आपको अबेकस, हालांकि मेरा विश्वास है आप सबने देखा होगा, आप सब उसके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बतला दूं और दिखाऊंगा भी कि अबेकस एक मैनुअल कैलकुलेटर है, एक तरह का कैलकुलेटर है जिसका कि यूज़ कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए किया जाता है। मैनुअल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। केवल ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और हम अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर और समटाइम्स थंब ऑल्सो का यूज़ करते हैं और इनके यूज़ से ही हम अबेकस पर किसी भी प्रकार की गणना कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन से संबंधित हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो। अगर आप अब देख रहे हैं तो अबेकस एक रेक्टेंगुलर डिवाइस है, आयताकार डिवाइस है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें इस अबेकस को इस पट्टी से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। इसका एक भाग ये है और दूसरा भाग इसकी पट्टी के नीचे वाला है। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों पार्ट्स में ये जो राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट तक रॉड्स लगी हुई हैं, इनमें कुछ मोती पिरोए गए हैं जिनको कि अंग्रेजी में हम बीड कहते हैं, हिंदी में इनको हम मोती कहते हैं। और ध्यान से अगर आप देखें, गिनने की कोशिश करें तो जो इस पट्टी के नीचे वाला भाग है, इसमें हर एक कॉलम के अंदर 4-4 मोती हैं। 1, 2, 3, 4। किसी भी कॉलम को हम ले लें, चाहे इसको लें, 1, 2,
3 4 और ये जो ऊपर वाला भाग है, इस पट्टी के ऊपर वाला भाग है, उसमें हर कॉलम के अंदर एक मोती है। अब केवल इन 5 मोतियों की सहायता से, इन 5 मोतियों के मैनिपुलेशन से, इन 5 मोतियों को मैनिपुलेट करके हम कोई भी संख्या इस अबेकस पर लिख सकते हैं और किसी प्रकार की, जैसे मैंने पहले कहा, जोड़ या घटाने से संबंधित प्रश्न होते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम इसमें कर सकते हैं। सर, जैसे ये आपने अबेकस दिखाया हमारे व्यूअर्स को और इसमें आपने बताया कि एक डिवीजन है जिसमें कि एक बीट ऊपर है और बाकी 4 बीट्स नीचे हैं, तो सर इस डिवीजन का क्या सिग्निफिकेंस है? इस डिवीजन का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें जो ये मोती हैं, इनमें से हर कॉलम का एक मोती जो है, इसकी वैल्यू 5 के बराबर होती है। हमारी गणना के अंदर, गणित के अंदर कुल 9 अंक होते हैं, जिनको कि हम 1 से लेकर 9 तक कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक जिसको कि हम 0 कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट में जो मोती हैं हर कॉलम के अंदर, इनमें से हर मोती की वैल्यू जो है 5 के बराबर है। जैसे ये अगर इसको हम इकाई मान लें तो इस मोती की कीमत 5 है, इसको अगर दहाई मान ले तो इस मोती की कीमत 50 है, इसको अगर हम हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू पर मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू 500 है। इस तरह से 5, 50, 500, 5000, 50,000 सो ऑन एंड सो फोर्थ होती है। और जो नीचे वाले मोती हैं, इनमें से हर कॉलम की जो 4 मोती हैं, इन चारों में से हर एक की वैल्यू 1 की होती है। हर एक मोती जो है 1 के बराबर होता है। अर्थात अगर इसको, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको इकाई माना, इसी कॉलम को यहाँ पे इकाई मान ले तो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह से नीचे वाला भी जो है, इसके साथ अगर हम इसको मिला दें तो ये 2 है, ये 20 है, ये 40, ये 2 है, ये 20 है, ये 200 है, 2000, 20,000 एटसेट्रा। अगर नीचे वाले को, तीसरे मोती को भी मिला लें तो ये 3 है, ये 30 है, 300, 3000, 30,000। और अगर इसको भी मिला लें, चारों मोतियों को हम ले लें तो ये 4 है, ये 40 है, 400, 4000, 40,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब हम इतनी कम बीट से हम बहुत बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन हम इससे कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको इन मोतियों को कैसे मूव करना है और इनको ऐड करने के लिए हमको कैसे मैनिपुलेट करना है वो हमको आ जाए, जिसको कि हम आज सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपने अभी देखा होगा कि हमने 1, 2, 3, 4 या 5 के बारे में समझा है। इसमें जो ये बीच की पट्टी होती है, इस पट्टी के ऊपर या इस पट्टी के नीचे बिल्कुल मिला हुआ, सटा हुआ, जुड़ा हुआ कोई अगर मोती नहीं है, जैसा कि ये प्रेजेंट पोजीशन है अबेकस की, आप लोग देख रहे होंगे कि इस पट्टी में कोई ऊपर या नीचे कोई मोती नहीं है। पट्टी के बिल्कुल ऊपर जाकर मोती है या फिर बिल्कुल नीचे मोती है, लेकिन पट्टी से सटा हुआ कोई मोती नहीं है। राइट से लेफ्ट ले लें नीचे वाले में, या ऊपर वाले में राइट से लेफ्ट ले लें, कोई मोती नहीं है। इस पोजीशन को हम जीरो पोजीशन कहेंगे, या इसको हम जीरो पोजीशन कहते हैं। इसको हम जीरो पोजीशन, अर्थात जब पट्टी के ऊपर या नीचे किसी कॉलम में सटा हुआ कोई मोती ना हो पट्टी के साथ, उस कॉलम में उस जगह को हम जीरो या शून्य की पोजीशन कहेंगे या कहते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आप ध्यान से देखें, इस पट्टी में बीच में एक निशान बना हुआ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये 4 निशान हैं बीच में, बीच वाली पट्टी में। ऐसे ही निशान कुछ अबेकस में जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं नीचे वाली पट्टी पे होते हैं, इसमें ऊपर वाली पे है।
तो ये ऊपर वाली पट्टी पे निशान हो या फिर इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे यहाँ पर निशान हो, इस निशान का प्रयोग डेसिमल मार्क के लिए या डेसिमल साइन के लिए किया जाता है। इसके राइट में जो अंक लिखे जाते हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन का के पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको 4 डेसिमल 5, 6, 7 लिखना है तो 4 हम इस मार्क के लेफ्ट में जो कॉलम है उसको इकाई मानते हुए वहाँ 4 लिखेंगे, और इसके राइट के जो 3 कॉलम है उनमें हम डेसिमल फ्रैक्शन के जो पार्ट्स हैं उनको लिखेंगे। अर्थात जैसे 4 डेसिमल 5 लिखना तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5, 6 और 7। और इस मार्क की सहायता से हम इसके लेफ्ट वाले को होल नंबर पढ़ेंगे और इसके राइट पे जो अंक लिखे होंगे उनको डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में उसको पढ़ा जाएगा या समझा जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स में कुछ लोगों ने इफ़ नॉट ऑल इस पिछले 3-4 मिनट के दौरान, 5 मिनट के दौरान कोशिश की होगी अबेकस पाने की, लाने की, और अबेकस उन्होंने ले लिया होगा। तो अब हम इस पर अंक कैसे लिखे जाते हैं या संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे, उनको समझेंगे। सर, जैसे आपने इसमें बताया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं अबेकस का, तो इसमें पेपर पेंसिल का हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ज़रूरत नहीं है। कर सकने को तो कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकता है, बट पेपर पेंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी व्यूवर्स को पेपर पेंसिल की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको समझने के नियम हम आगे चल के कुछ नियमों की बात करेंगे एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, उन नियमों को नोट करने के लिए, ताकि बाद में वो उनके रेफरेंस मटेरियल के रूप में यूज़ किए जा सके। इसलिए बट टू परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम अबेकस यूज़ कर रहे हैं तो हमको पेपर पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे अगर हम बड़ी कैलकुलेशंस पे आते हैं, थाउजेंड्स या 10,000 प्लेस के लिए, अगर आपको 1 लाख की भी करनी है तो भी पेपर पेंसिल की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अगर पेपर पेंसिल की ही ज़रूरत को ही यूज़ करना है तो फिर अबेकस क्यों यूज़ करना है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो साइटेड व्यक्ति है वो तो पेपर पेंसिल यूज़ करेगा, ब्लाइंड कहाँ से करेगा पेपर पेंसिल? जी, ठीक है ना। तो इसलिए पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है। कस से ही अगर उसका सही यूज़ हमको मालूम है तो हम उसको विदाउट पेपर पेंसिल हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। जी। ओके, तो चलिए अब हम इसमें संख्याएं कैसे लिखते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो राइट एक्सट्रीम कॉलम है, ये वाला कॉलम, अगर आप देख रहे हैं ये वाला कॉलम, इसको हम इकाई मानेंगे और इसके लेफ्ट वाले कॉलम को दहाई, सैकड़ा या यूनिट, टेंस, 100, हज़ार यानी कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आमतौर पर जो 10वीं कक्षा तक कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है उसमें हमको लाख, 10 लाख तक जाते हैं, उससे आगे की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है आमतौर पर। प्रोडक्ट यानी कि आंसर हमारा उससे बड़ी संख्याओं का हो सकता है, बट वैसे हमको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो अगर आप गिनकर देखने की कोशिश करें तो इसमें राइट से लेफ़्ट तक 13 कॉलम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 15 कॉलम है। अर्थात इसमें हम खरब तक की संख्या को लिख सकते हैं, यानी कि 100 बिलियन तक की संख्या को इसमें लिखा जा सकता है। ओके, जिसकी कि हमें वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कभी कहीं कोई ज़रूरत पड़े भी तो भी हम 100 बिलियन तक की संख्या को इसमें लिख सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि इसमें हम नंबर्स लिख सकते हैं, तो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है? अगर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ संख्या इसमें लिख दी जाए तो हम टच करके या फिर विजुअली देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या लिखी हुई है, क्योंकि इसमें बेसिकली लिखा जाने का मतलब यह है कि इन बीड्स को या इस बीड को मूव करके इस पट्टी के साथ
जोड़ देना है, मिला देना है। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें 1 लिखना है तो इकाई, चूंकि 1 लिखा जाएगा इकाई के कॉलम में, तो इकाई के कॉलम का जो पहला मोती है इस मोती को खिसकाकर ऊपर वाली पट्टी से मिला देंगे। अब ये 1 लिखा हुआ माना जाएगा या पढ़ा जाएगा या समझा जाएगा। अर्थात हमारे अबेकस पर इकाई के कॉलम में 1 या इकाई के स्थान पर 1 लिखा हुआ है। अगर हमको 2 लिखना है तो हम 1 मोती और ऊपर खिसका के मिला देंगे, ये 2 हो जाएगा। 3 लिखना है तो हम 1 और मोती खिसका देंगे और ये 3 मोती एक दूसरे से मिले हुए हैं और ऊपर बीच की पट्टी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इसको हम 3 समझेंगे या 3 पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर इस मोती को भी ऊपर मिला देते हैं तो 4 हम इसको पढ़ेंगे। चारों मोती बीच की पट्टी के साथ मिले हुए हैं। और अगर हमको 5 लिखना है तो ये 4 मोती अलग हो वापस नीचे आ जाएंगे और इस इकाई के कॉलम के इस मोती को हम नीचे की तरफ खिसका के बीच की पट्टी से मिला देंगे और इसको फिर हम 5 पढ़ेंगे। मतलब एक सिंगल बीट की वैल्यू 5 है। हाँ, ऊपर वाले कॉलम मैंने पहले आपको बताया, शुरू में बताया कि जो बीच की पट्टी के ऊपर वाले भाग में हर कॉलम में 1-1 बीट है, उसकी वैल्यू 5 के बराबर है। और नीचे वाले कॉलम में जितने भी हैं उन सब की 1-1 के बराबर है। अगर हमको 6 लिखना है तो चूंकि 6 का मतलब होता है 1 + 5 या 5 + 1, तो 5 के मोती को हम नीचे मिला देंगे और नीचे वाले में से 1 ऊपर मिला देंगे। तो अब हम देखेंगे कि बीच की पट्टी के साथ नीचे 1 और ऊपर 1 मोती मिला हुआ है। चूंकि ऊपर वाले मोती की वैल्यू 5 है, ये हम पहले समझ चुके हैं, और नीचे वाले मोती की वैल्यू 1 है, इसलिए इसको 5 + 1 अर्थात 6 समझा जाएगा या 6 पढ़ा जाएगा। अगर हमें 7 लिखना है तो हम नीचे से 1 मोती और मिला देंगे। 8 लिखना है तो नीचे से 1 और मोती मिला देंगे। अब नीचे 3 ऊपर 5, 5 + 3 8 होता है, या 3 + 5 8 होता है। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे से 4 ऊपर 5, 4 + 5 या 5 + 4 के बराबर 9 होता है, अर्थात इसको हम 9 समझेंगे या 9 पढ़ेंगे। और इस कॉलम में अगर हमको कहना है कि 0 है, इस कॉलम में अगर 0 है तो ये चारों भी नीचे आ जाएंगे, ये 5 भी ऊपर चला जाएगा। अब चूंकि इस कॉलम में यहाँ या और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम 0 कहेंगे या 0 पढ़ेंगे या फिर 0 समझेंगे। अब चूंकि हम 1 से लेकर 9 तक या 0 लिखना समझ गए हैं, हमने समझा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 या फिर 0 कैसे लिखा जाता है, तो अब हम कोई भी संख्या अबेकस पर लिखने में सक्षम होंगे अगर हमने 10 मिनट में आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, अगर उसको ध्यान से आपने सुना है या समझा है। अब मान लीजिए हमको 39 लिखना है। 39 में 3 की वैल्यू क्या है? 30, अर्थात 3 जो है वो टेंस की प्लेस में आता है, दाई के स्थान पर आता है, और 9 जो है उसकी वैल्यू 9 है क्योंकि वो इकाई की प्लेस में है, यूनिट प्लेस में है, इकाई के स्थान पे है। तो हम अबेकस पर भी ये 3 और 9 दहाई और इकाई में लिखेंगे, अर्थात इस जगह पर इसको हम चूंकि इकाई कह रहे हैं इसलिए यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगर आपको याद हो, 3 लिखने के लिए हम नीचे वाले 3 मोतियों को ऊपर खिसकाकर बीच की पट्टी से मिला देंगे, जैसा कि मैंने अभी मिलाया है। और चूंकि इकाई में हमें 9 लिखना है, इसलिए इन 4 मोतियों को और इस पहले मोती को, 5 के मोती को नीचे मिला के लगा देंगे। तो अब हम देखते हैं कि दहाई के स्थान पर 3 है और इकाई के स्थान पर 9 है, अर्थात ये 39 है। सर, जैसे ये हमने एक सिंपल फिगर लिख दी 39 और आपने बताया कि किस तरीके से हमें बीट्स को अरेंज करना है। अगर इसमें एक डेसिमल वैल्यू आ जाती है
तो इसको हम कैसे लिख सकते अगर हैं? हमको इसी में डेसिमल वैल्यू लिखनी है, मान लीजिए 39 डेसिमल 0.023 लिखना है, तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि इस मार्क को हम डेसिमल चिन्ह मानेंगे जी और इसके लेफ्ट में होल नंबर और राइट में डेसिमल पार्ट लिखा जाएगा। जी तो 39 के लिए तब ये वाला कॉलम इकाई बन जाएगा और यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और ये दहाई बन जाएगा, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। जी और चूंकि 0 का मतलब ऊपर या नीचे कुछ ना होना, इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे, ये 0 पढ़ा जाएगा जी और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। इस तरह से हम इसको 39 डेसिमल 0, 2 और 3 पढ़ेंगे, समझेंगे। जी ओके, ये डेसिमल की संख्याओं को लिखने का तरीका है। अब जैसे अभी तक हमने अंक कैसे लिखे जाते हैं या संख्या, अब मैं 5 एग्जाम्पल्स लूँगा संख्याओं के, अलग अलग संख्याएं लूँगा। आप लोग अपने आप अबेकस पर उन संख्याओं को लिखें और फिर उन सभी संख्याओं को मैं अबेकस पर लिखूँगा। आपने जो लिखा है और मेरे अबेकस पे जो लिखा हुआ है, आप उसके साथ टैली करें। आप देखिए कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे पहली संख्या है जो कि हम लिखना चाहते हैं अबेकस पर, वो है 47। आप लोग अपने अबेकस पे सभी लोग जो देख रहे हैं 47 लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपने 47 लिख लिया होगा। अब मैं अबेकस पर 47 लिखता हूं और आप लोग उसको देखकर मिलाइएगा और देखिएगा कि आप लोगों ने सही लिखा है या फिर नहीं। देखिए 47 में 4 दहाई के स्थान पर आता है, टेंस की प्लेस में आता है, जहाँ कि हमने 4 लिखा हुआ है, और 7 इकाई की प्लेस पर स्थान पे आता है, यूनिट में आता है, और यूनिट में हमने 7 लिखा है। 7 लिखने के लिए नीचे वाले 2 मोती को मिला दिया ऊपर खिसका के बीच की पट्टी से, और ऊपर वाले इस 5 के मोती को हमने मिला दिया बीच की पट्टी से खिसका के नीचे की तरफ। तो ये 7, ये 4, अर्थात 47। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे। 368 आप लोग अपने अबेकस पर 368 लिखें। 368 का मतलब है 100 की स्थान पर 3 सैकड़े के स्थान पर 3, जी दहाई के स्थान पर 6 और इकाई के स्थान पर 8। सबने लिख लिया? ओके, अब मैं इस पर लिखता हूं और आप लोग देखिएगा, अपने से मिलाइएगा कि आपने ठीक लिखा है या नहीं। देखिए, ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। दहाई के स्थान पर हमको 6 लिखना है, ऊपर से 5 वाले मोती को नीचे खिसका देंगे और इसको ऊपर खिसका देंगे एक मोती को, ये 6 हो जाएगा। और 8 लिखना है, 3 नीचे से और 5 ऊपर से, यानी कि 368। ओके, सबने होपफुली इसी तरह से लिखा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2012। अब 2012 में जो 2 है उसकी वैल्यू 2000 के बराबर है, अर्थात वो 1000 के स्थान पर आता है। चूंकि 2012 में 100 0 है, तो 100 के स्थान पर 0 होगा, 12 का 1 टेंस की प्लेस में होगा और 12 का 2 यूनिट प्लेस में होगा। तो आप लोग भी अपने अबेकस पर इसी तरह से 1000 की स्थान पर, 1000 के स्थान पर 2 लिखें, 100 के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 2, अर्थात 2012। और मैं अब लिख रहा हूं इस पर, आप लोग इसको अपने उसमें मिलाइए। 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और ये 2, अर्थात 2012, अर्थात 2012। सर, अगर हम इसमें
डेट लिखना चाहे, अगर हम आज की डेट लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं? आप डेट लिख सकते हैं, उसमें आपको जो है मैंने इम्प्रोवाइजेशन करना है। मतलब ये है कि जैसे आज की डेट क्या है, आज है 18 जी 1 अर्थात 18/01/10। जी तो चूंकि इसमें स्लैश लिखने का कोई तरीका नहीं है, जो कि हम पेन से लिखते हैं डेट लिखने में या ब्रेल में लिखते हैं, जी तो उसके लिए हमको एक कॉलम ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। यानी कि डेट चूंकि और महीना और ईयर कि हम डेट और महीना तो 2 ही अंकों में हो सकता है मैक्सिमम, जी और ईयर 4 अंकों में होता है, लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट के 2 अंक। जी अगर हमें 4 अंक भी करने हैं तो राइट साइड के 4 कॉलम हम ईयर के लिए छोड़ दें, 5वें कॉलम को स्लैश मान लें, 6ठे 7वें को हम मंथ के लिए मान लें, 8वें कॉलम को स्लैश के लिए मान लें, 9 और 10 कॉलम को हम डेट के लिए मान लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18, एक कॉलम ब्लैंक छोड़ के यहाँ लिखेंगे 0, यानी कि ब्लैंक छोड़ेंगे इसको भी, यहाँ 1 लिखेंगे, इसको फिर ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ फिर 2 लिखेंगे, 0 1 और 0 ब्लैंक, जी। अर्थात 18/1/2010। तो सर ये एक तरीका हो गया अबेकस में डेट्स लिखने का, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरीके से हम अबेकस का यूज़ करके डिफरेंट नंबर्स हम उस पर इम्प्रिंट कर सकते हैं, और डेट भी हम उसमें लिख सकते हैं। अगर स्लैश आता है या ज़ीरो है तो हमें एक लाइन, एक गैप देना है उसमें। ये कुछ एग्जाम्पल से हमने देखा। बाकी की डिस्कशन हम कैरी ऑन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday.
The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात करी थी कि किस तरह से हम डिजिट्स को अबेकस में लिख सकते हैं, विद डेसिमल्स और विदाउट डेसिमल्स। तो आइए इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से और जानते हैं। देखिए, अब हम चूंकि संख्याओं को लिखना या रिप्रेजेंट करना समझ चुके हैं, तो अगली चीज़ जिसको कि हम कहेंगे एडिशन, जोड़ या जमा के जो सवाल हैं वो कैसे, यानी कि दो संख्याओं को आपस में हम कैसे जोड़ते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसको प्रैक्टिकली समझने से पहले मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से समझें उसको। हम जोड़ के प्रश्नों में प्रायः दो अंकों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एक में दो जोड़ना हो पड़ सकता है, हमको दो में एक जोड़ना पड़ सकता है,
3 में 1 या 1 में 3, 2 में 3 या 3 में 2, 6 में 8 या 8 में 6, so on and so forth। और अगर आप लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करें तो 1 में 2 या 2 में 1 जोड़ना हो, बात एक ही है। सिमिलरली 2 में 3 जोड़ना हो या 3 में 2 जोड़ना हो, बात एक है, क्योंकि एक इसलिए है कि चाहे 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, प्रोडक्ट यानी कि आंसर जो होगा वो 5 ही होगा। 6 में 5 जोड़ें या 5 में 6 जोड़ें, बात एक ही है, क्योंकि आंसर 11 होगा। इस तरह के जो टोटल पॉसिबल प्रश्न बन सकते हैं 2 अंकों के आपस के जोड़ने के, वो संभवतः 81 बनते हैं। और इनमें से 45 कॉमन, 36 अलग होते हैं। कुछ इस तरह का एक हिसाब है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि अबेकस पर हम कुछ चीज़ों को बिना किसी कठिनाई के जोड़ सकते हैं, जैसे 1 में 2 जोड़ना हो या 2 में 1 जोड़ना हो, या जैसे 1 में 3 जोड़ना हो या 3 में 1 जोड़ना हो, या 2 में 2 जोड़ना हो। लेकिन अगर 4 में 1 जोड़ना हो, 6 में 4 जोड़ना हो, 3 में 2 जोड़ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनको हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, आसानी से नहीं जोड़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें कुछ नियमों का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ नियमों को यूज़ करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। और उन्हीं नियमों को हम जब यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट एडिशन या परोक्ष जोड़, इनडायरेक्ट एडिशन या फिर परोक्ष जोड़। जैसे मैं अब प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमको 0 में 1 जोड़ना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 0 ये लिखा हुआ है, 1 जोड़ना है, यानी कि 1 मोती ऊपर खिसका दिया हमने। या 0 में 2 जोड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 0 है ये, हम 2 जोड़ देंगे। इसी तरह से 0 में 3 जोड़ना हो, 0 में 4 जोड़ना हो, 5, 6, 7, 8 या 9, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे 0 में 9 जोड़ना हो, ये 0 है, 9 जोड़ने के लिए 4 ये नीचे से खिसकाया, 5 ऊपर से नीचे ले आए। पर अगर हमें 1 में 1 जोड़ना हो तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसे ये 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 जोड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हमने खिसका दिया ऊपर। या 1 ये लिखा हुआ है, इसमें 2 जोड़ना है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसे ये आपने बताया एडिशन का कि किस तरह से हम बीट्स को ऐड करते हैं, अगर इसमें ऐड करते हुए किसी बच्चे से एरर हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में देखिए, अगर किसी बच्चे से एरर होती है तो उसको फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। बीच में कहीं एरर को डिटेक्ट करना या करेक्ट करना संभव नहीं होता इसमें। यही एक इसकी डिफ़िकल्टी है या लिमिटेशन है जी। सीमा है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ किया जाए तो इसमें एरर की गुंजाइश होती नहीं है जी। कभी भी। तो मैं भी बता रहा था कि 1 में 2 जोड़ना हो तो हम ये 2 ऊपर खिसका देंगे, या 1 में 3 जोड़ना है तो ये तीनों मोती जो है इनको ऊपर खिसका देंगे, ये 4 हो जाएगा। पर अगर 1 में 4 जोड़ना है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नीचे हमारे पास सिर्फ 3 मोती बचे हुए हैं जी। पर अगर किसी को आपको 1 रुपया देना होता है और आपके पास 1 का नोट नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? या 4 रुपये देने होते हैं और आपके पास 4 रुपये नहीं खुले हुए नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप 5 देते हैं जी। है ना? हम 5 देंगे, ठीक है ना जी। और ये 5 का नीचे ले आए मोती। जोड़ना हमको 4 था, जोड़ गए हम 5, ठीक है नहीं? तो क्या किया हमने? 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो एक वापस नीचे ले आएंगे। इसी तरह से अगर 1 जोड़ना है, मान लीजिए ये 4 लिखा है, ये 4 लिखा हुआ है और इसमें 1 जोड़ना है तो हम 1 जोड़ नहीं सकते, नीचे है ही नहीं कुछ भी हमारे पास जी। तो हम 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ने का मतलब क्या हुआ? हमने 4 एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे। 1 जोड़ना था ना हमको, जी जी 4 एक्स्ट्रा जोड़े तभी तो 5 बना ना, जी। तो ये चारों नीचे ले आएंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये है
कि जब 1 या 4 प्रत्यक्ष रूप से जोड़ पाना संभव नहीं होता है, डायरेक्टली एडिशन 1 का या 4 का नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, हम 5 को जोड़ते हैं। और अगर हमें 1 जोड़ना था पर हमने 5 जोड़ दिया, इसलिए 5 के बाद जोड़ने के बाद हम 4 को क्लियर कर देते हैं या हटा देते हैं, नीचे खिसका देते हैं। सर, ये फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को पूरा एडिशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए? ऐसा है कि जब आप एडिशन सिखाते हैं तो उसको अबेकस पर अगर ऐड करना सिखाएंगे तो दोनों चीज़ साथ साथ वो सीखेगा, दोनों चीज़ वो साथ साथ समझ सकता है। क्योंकि जैसे 4 + 1 = 5, Yes. बच्चा तभी 5 लिख सकता है जब उसको पता होगा कि 4 + 1 ही 5 है। देखिए, जब आप उसको 4+1 सिखा रहे हैं तो आप नेचुरली उसको 4 कोई गोली या 4 कोई पेन, 4 पेंसिल, कोई 4 चीज़ें देंगे और उसमें एक चीज़ और देंगे और फिर उसको कहेंगे कि वो काउंट करे कि टोटल कितनी हुई जी है या नहीं है, जी है ना। तो जब आप इस तरह से सिखाएंगे और अबेकस पर भी आप लिख के जब उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी उसमें उसको नहीं आएगी। इसी तरह से एक के लिए मैंने बताया आपको कि हम 5 सेट करते हैं और 4 क्लियर करते हैं। 4 के लिए हम 5 सेट करते हैं और 1 क्लियर करते हैं। मैंने जब बताया ना आपको एग्जांपल कि अगर आपने 4 रुपए देने थे, आपने 5 दे दिए, तो क्या हुआ, 1 रुपया वापस ले लेंगे आप। जी। अगर आपने 1 देना था और 5 दे दिए तो आप 4 रुपए वापस ले लोगे, लेंगे। छोड़ोगे तो नहीं ना उसको, उसके पास, जी। है ना। तो ये नियम जो है, ये 2 नियम है 1 और 4 के लिए। यानी कि अगर 1 प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ पाना संभव है तो हम 5 जोड़ते हैं और फिर 4 क्लियर कर देते हैं। और अगर 4 जोड़ पाना संभव नहीं है तो हम 5 जोड़ने के बाद 1 क्लियर कर देते हैं। ओके, अब देखिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम कैसे इसको करेंगे। देखिए, मैं आपके सामने 1 में 1 जोड़ूंगा और हम लोग 100 तक जोड़ते हुए जाएंगे, 100 तक 1 जोड़ेंगे, यानी कि तब तक जोड़ेंगे 1 जब तक कि हम 100 पर न पहुंच जाएं। जैसे मान लीजिए अभी 0 है, हमने 1 लिख दिया, इसमें 1 और जोड़ दिया, फिर 1 और जोड़ दिया, फिर 1 और जोड़ दिया। अब 1 जोड़ना संभव नहीं बचा, नीचे है ही नहीं कुछ भी, तो हमने 5 जोड़ा और 4 हटा दिया जी। फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, 1 और ऐड किया, 1 और ऐड किया। अब फिर नीचे कुछ नहीं है, हमको 1 और ऐड करना है। तो हमारा नियम क्या था कि जब 1 भी ऐड होना संभव नहीं होता है तो हम 4 क्लियर करते हैं, ये 4 क्लियर कर दिया जी। 5 सेट करते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 5 पहले से यहाँ पर सेट है। इसलिए हमें अब एक नया रूल समझना पड़ेगा और वो रूल ये है कि जब 5 भी ऐड नहीं होता है तो क्या करते हैं। 5 का मतलब क्या होता है, 5 ऐड करने का मतलब क्या है, 10 में से 5। या लीजिए आपको किसी को 5 रुपए देने और आपके पास 5 का नोट नहीं, तो आप क्या करते हैं, 10 रुपए देते हैं, नहीं देते हैं, और 5 रुपए उससे आप वापस ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। 10 ऐड करने का मतलब दाही के कॉलम में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 की है। मैंने दाही का जो 1 होता है उसकी वैल्यू 10 होती है, नहीं है जी। तो ये 10 ऐड हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इस 5 को क्लियर कर देंगे। तो 9 + 1 10 हो गया। 9 था ना पहले यहाँ पर जी। हमने 1 उसमें ऐड किया तो ये 10 बन गया। अब 1 और ऐड किया, 11 12 13 14, फिर 1 ऐड करना है तो 5 सेट किया, 4 क्लियर कर दिया। फिर 1 ऐड किया, 16 17 18 19, और फिर 1 ऐड करना है, ये 4 क्लियर कर दिया। 5 क्लियर नहीं होता, इसलिए अगले कॉलम में 1 ऐड किया और इस 5 को क्लियर कर दिया। ये अब 20 हो गया, और 19 + 1 20 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से हम 100 तक जा सकते हैं। मैं 100 तक नहीं कराऊंगा, मैंने वैसे भी पहले बोला था कि मैं 100 तक करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अगर 100 तक मैं जाऊंगा तो हमारा पूरा सेशन आज का जो है केवल 1 के ही नियम को समझने में या 2 के नियम को समझने में रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों को एटलीस्ट पूरा जो एडिशन है, कोशिश करूंगा कि सब्ट्रैक्शन भी
लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन नहीं भी होता है तो एटलीस्ट एडिशन पूरा मैं आपको आज समझा दूं इस सेशन के दौरान और बतला सकूं। इसलिए मैं 100 तक जाने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ 20 के बाद 50 तक जाऊंगा। और 50 के लिए 20 में एक और जोड़ना है, 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 के लिए मैंने 29 में एक जोड़ने के लिए इन 4 को क्लियर किया, यहाँ पे 10 ऐड किया, ये 5 क्लियर कर दिया। तो ये हो गया 30, 31, 32, 33, 34 और 34 के बाद फिर एक ऐड करना है तो ये 4 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 4 क्लियर किया, यहाँ पे एक सेट किया और ये 5 क्लियर कर दिया, यानी कि 40, 41, 42, 43, 44, ये 5 सेट किया, ये 4 क्लियर कर दिया, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 49 में फिर एक जोड़ना है तो ये 4 क्लियर किया, 5 ऐड नहीं होता, 5 क्लियर किया, एक सेट करना है यहाँ पे एक अब नहीं सेट हो सकता क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये 4 क्लियर किया और ये 5 सेट कर दिया, ये 50 हो गया जी। इस 5 तरह जो हो से गया वो हम 10th प्लेस पे हो गया और 0 जीरो यूनिट तो वो 50 हो गया 50 तो होगा ही फिर वो, जी है ना। इस तरह से हम एक को ऐड कर सकते हैं। जी अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2 कैसे ऐड होगा जब 2 डायरेक्ट ऐड नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए 3 में 2 ऐड करना हो, 2 में 2 तो ऐड हो जाएगा, बट 3 में 2 ऐड करना हो तो क्या करेंगे, नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, हमें 2 ऐड करना है तो वही हम अपना पुराना तरीका कि हम 5 रुपये देंगे, देखते हैं कितने वापस मिलते हैं हमें तो 2 ऐड करना था, हमने दे दिए 5 रुपये, तो 3 रुपये हम वापस लेंगे, 5 सेट किया और ये 3 क्लियर कर दिया, 3 + 2 = 5 हो गया। फिर 2 ऐड करना है, हो गया, फिर 2 ऐड करना है, हो गया। लेकिन अब अगर 2 ऐड करना है तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 3 क्लियर करेंगे, 5 सेट करेंगे, 5 सेट नहीं होता इसलिए 5 क्लियर किया और अगले कॉलम में एक सेट कर दिया, यानी कि 11 हो गया। 3 + 2 + 2 + 2 कितना होता है, 11 ही होगा। 3 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11 और ये आंसर भी हमारा 11 है। इस तरह से हम 2 को ऐड कर सकते हैं तब जबकि 2 डायरेक्ट रूप से ऐड होना संभव न हो, अर्थात जब हमें 3 4 5 3 4 6 3 4 8 और 9 में 2 ऐड करना हो, क्योंकि 1 2 5 6 और 7 में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, पर 3 4 8 और 9 में 2 को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता है। 1 हो या 2 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, इन अंकों में तो हम 2 को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, पर 3 4 8 या 9 में 2 अबेकस पर डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमको तब उस स्थिति में इस नियम का प्रयोग करना पड़ेगा कि सेट 5 क्लियर 3, अर्थात 5 सेट करो और 3 क्लियर करो, क्योंकि 5 ऐड करने से आप 3 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो, इसलिए हम 3 को क्लियर कर देते हैं। अब इसके लिए अभी तक जो हमने 1 2 और 5 के नियम सीखे हैं, इनको हम बार बार अभ्यास इनका करेंगे तभी हमको ये रूल समझ में आएंगे। और इसके लिए एक एक्सरसाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को आमतौर पे बताता हूँ, वही मैं अपने व्यूवर्स को भी यहाँ पे बताऊँगा कि आप लोग अपने अबेकस पर 125 लिख लें, 1 2 और 5। हमने अबेकस पे क्या लिखा, 125। अब इस 125 में 9 बार 125 और जोड़ेंगे, और जब एक बार आप 125 जोड़ लें तो लेफ्ट में 1 लिख दें। अभी तक तो हमने एक बार भी नहीं जोड़ा इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे,
लेकिन जब हम एक बार जोड़ लेंगे तो यहाँ पर एक लिख देंगे। ये देखिए, मेमोरी में रखने के लिए कि जस्ट हमने कितनी बार जोड़ जी, लिया जी, है, जी। बस उसके लिए। अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कितनी बार जोड़ लिया है तो उसके लिए। अब देखिए 125 में हमको 125 जोड़ना है, तो पेपर पेंसिल पे जब आप जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले 5 में 5 जोड़ेंगे। जी। तो ये 5 लिखा हुआ है, 5 में 5 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे और इस 5 को हटा देंगे। करेंगे या नहीं भाई? 5 में हमको 5 जोड़ना है जी। और नीचे 5 है ही नहीं, नीचे तो 4 है, 5 जोड़ नहीं सकते। जी। तो इस 5 को हटाया और दाही के कॉलम में 1 जोड़ दिया। दाही के कॉलम में 1 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, आपने 10 जोड़े जी। और आपको जोड़ना था 5, जी। इसलिए इस 5 को आपने क्लियर कर वापस दिया। अब दाही के कॉलम में 2 जोड़ेंगे, चूंकि यहाँ 2 जोड़ना संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ 3 हटाएंगे और 5 जोड़ देंगे। जी। और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। अब आपने एक बार 125 जोड़ लिया, अब 125 में 125 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 250। जी। और अब आपके अबेकस पे भी 250 लिखा हुआ, ये 2 है, जी। ये 5 और ये 0 है। अब यहाँ 1 लिख दीजिए ताकि आपको पता याद रहे कि आपने एक बार 125 जोड़ लिया, ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर फिर से 5 जोड़ना है, इसलिए यहाँ 5 के लिए ऊपर से 1 मोती नीचे ले जाए, 5 वाला मोती, 5 ऐड कर दिया। जी। यहाँ पे 2 ऐड करना है, 2 डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पर 1 ऐड करना है, ये भी कर डायरेक्टली दिया, हो जाएगा। तो 3 7 5। 5। अब एक बार और जोड़ दिया, इसलिए 1 मोती और ऊपर खिसका दिया आपने। ठीक है, अब फिर से हमको इसमें 5 जोड़ना है, 5 नहीं जोड़ सकते तो 5 का रूल अप्लाई किया, क्लियर 5, 5 को क्लियर किया और यहाँ पर 1 सेट कर दिया। जी। यहाँ पे 2 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, क्लियर 3 हो गया, सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5, सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे 1 जोड़ना है, आप 1 नहीं जोड़ सकते, इसलिए 1 का रूल अप्लाई किया, क्लियर 4 सेट 5। जी। तो अब आप देखिए आपके अबेकस पर 5 है, दहाई में 0 है, इकाई में भी 0 है, 500 और 375 प्लस 125 क्या होता है, 500। यानी कि 125 में 3 बार 125 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 500 ही बनेगा ना। जी। आपने एक बार और जोड़ लिया, इसलिए 1 और ऊपर कर दिया, यानी कि 3 बार आप जोड़ चुके हैं। जी। ठीक है, अब हमको फिर से 125 जोड़ना है, जी। 5 यहाँ से, 2 यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ना पॉसिबल है, 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 1 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 6 2 5, 500 प्लस 125 625 होता है। और यहाँ पर आपने 1 और ऐड कर दिया, क्योंकि अब तक आप 4 बार कर चुके हैं। अब फिर 5 जोड़ना है, 5 क्लियर किया और यहाँ पर 1 सेट कर दिया। अब यहाँ पर 2 जोड़ना है जो पॉसिबल नहीं है, 3 क्लियर किया और 5 सेट कर दिया और यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। तो अब ये हो गया आपके पास 7 5 0, 625 और 125 750 होता है। जी। और यहाँ पे चूंकि अब एक बार और ऐड करना आपको, क्योंकि एक बार कर चुके हैं, इसलिए इस 4 को हटा दिया जी। और ये 5 सेट कर दिया। 4। अभी तक आप 5 बार ऐड कर चुके हैं। अब एक बार फिर ऐड करते हैं, 5 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड करना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड करना वो भी हो जाएगा। ये हो गया 8 7 5 और यहाँ पर फिर 1 और ऐड कर दिया, यानी कि 6 बार ऐड कर चुके हैं। अब फिर 1 बार ऐड करेंगे, 5 क्लियर किया, यहाँ पे 1 सेट किया, यहाँ फिर 2 सेट करना है, नहीं होता है, तो क्लियर 3 सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1 यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पर 1 ऐड करना है ना, यहाँ पे 1 ऐड करना है, वो होगा नहीं। जी। जी। ठीक है, तो क्लियर 4 हो गया, सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1 इन द 1000 प्लेस। तो अब ये हो गया 1000। तो ये हम 100 से 1000 प्लेस पे आ गए, 1000 पर आ गए, बिल्कुल, है ना। और 875 प्लस 125 1000 होता है। यहाँ अभी तक आप 6 बार कर चुके थे, हाँ। ये 7 बार भी कर लिया, इसलिए तो और ऐड कर दिया यहाँ देंगे। पे। अब फिर से हमको 125 ऐड करना है, 5 इकाई में, दहाई में 2, इकाई में सैकड़े में 1, तो ये हो गया 1125। अभी तक आप 8, ये 8वीं बार भी आपने कर तो लिया, एक बीड और ऐड एक कर यहाँ ऐड कर दिया,
और फिर से हमको एक बार और ऐड करना है, तो हम 5 का रूल 5 में 5 ऐड करेंगे। क्लियर 5 सेट 1 एक बार हो गया, मतलब 5 ऐड हो गया जी। अब फिर से आपको यहाँ 2 ऐड करना है। क्लियर 3 सेट 5, यहाँ पे 1 ऐड करना है, ऐड कर दिया। ये हो गया 1 2 5 0, 0। यानी कि 9 बार ऐड कर दिया। और मैंने आपको कहा था कि हम 125 में 9 बार 125 ऐड करेंगे। जी। अब अगर आप 125 में 9 बार 125 ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो होगा 1250 यानी कि 1250 के बराबर ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो अच्छा ये है कि जिन लोगों को इन नियमों की प्रैक्टिस करनी है वो 1 2 5 जो 3 नियम अभी तक हमने समझे हैं इसके लिए 125 लिखें और उसमें 9 बार 125 ऐड करें, या 215 लिखें उसमें 5 बार 215 ऐड करें, जी। या 512 लिखें या 521 लिखें और उसमें 9 बार 512 या 521 को ऐड करें। जी तो सर, जैसे कि ये आपने बताया कि किस तरीके से हम 125 जैसे एग्जांपल लेके बताया था उसको हम 9 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, और फॉर रिमेम्बरिंग दैट कि हमने कितनी बार उसको ऐड किया है, सर ने हमें बताया कि राइट साइड में हम बीट्स को लेफ्ट साइड पे। जी लेफ्ट साइड में हम बीट को रख सकते हैं। और अभी सर ने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप इतने वो असाइनमेंट कीजिए और हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है।
टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट ने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए थे अबेकस पे परफॉर्म करने के लिए। आई होप व्यूअर्स ने वो परफॉर्म कर लिए होंगे। तो आइए उन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं। नहीं, उनको नहीं करेंगे। अब हम आगे जो और नियम है, अभी तक मैंने आप लोगों को 1, 2 और 5 के नियम इनडायरेक्टली हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इनका यूज़ करते हुए ऐसी संख्याएं जिनमें 1, 2 या 5 के अंक आते हों और उनको प्रत्यक्ष रूप से जोड़ पाना संभव ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और एक एग्जाम्पल 125 में 125 ऐड करके 9 बार हम कैसे 1250 तक पहुंचते हैं वो बताया था। और ये कहा था कि आप अभ्यास के लिए 215, 512 या 521 की संख्याओं में 9 बार 215 या 512 या 521 को ऐड करके आप 1, 2 और 5 के नियमों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने 125 में 125 ऐड करके 1250 तक आप लोगों को बताया था जी। अब मैं आपको एडिशन में जब 3, 4 या 6 प्रत्यक्ष रूप से जोड़ पाना संभव नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो हम करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 3 के लिए हमारा वही नियम रहेगा कि हम 3 जोड़ना चाहते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं तो हम 5 जोड़ते हैं और 2 क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 में हमको 3 जोड़ना है तो हम डायरेक्टली जोड़ लेंगे। जैसे 1 लिखा हुआ है, इसमें 3 जोड़ना है तो 3 हमने जोड़ दिया। पर अब 3 और जोड़ना है तो हम नहीं जोड़ सकते, पर 5 हम चूंकि जोड़ सकते हैं इसलिए 5 जोड़ लेंगे और 2 हटा देंगे जी। 4 + 3 = 7 होता है। अबेकस पर आपके 7 है भी। फिर 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन 2 क्लियर कर सकते हैं इसलिए क्लियर कर दिया। 5 सेट करना नहीं कर पाते हैं तो हम पुराना नियम जो 5 का अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था उसका प्रयोग करेंगे। 5 क्लियर किया, एक अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया, अर्थात यह हमारे पास हो गया 7 + 3 = 10। 3 और जोड़ना है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3 जोड़ना है तो नहीं जोड़ सकते, हम 2 क्लियर करेंगे और 5 सेट कर देंगे, अर्थात 10 + 3 + 3 = 16 हो गया। इसी तरह से हम 3 में किसी भी अंक में 3 जोड़ सकते हैं तब जबकि 3 जोड़ना संभव नहीं होता। जैसे मान लीजिए 2 में जोड़ना हो, 4 में जोड़ना हो, 7 में जोड़ना हो, 8 या 9, क्योंकि 1, 5 और 6 में 3 डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, लेकिन 2, 3
4, 7, 8 और 9 में 3 डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता है। इसी चीज को हम एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 13 में 13 जोड़ना है बार बार, तो हमने 13 पहले लिख लिया, जी, एक दाही के कॉलम में और 3 इकाई के कॉलम में। अब इस 13 में हम 13 जोड़ेंगे, 3 नहीं जोड़ सकते तो 2 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया, दूसरे कॉलम में 1 हमने जोड़ दिया। आंसर क्या हो गया? 26। 13 + 13 बराबर 26 यानी कि 26। फिर 13 जोड़ना है तो 3 हम जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे। 1 यहाँ जोड़ना है, नहीं जोड़ पाएंगे, तो 1 जोड़ना है, 1 यहाँ भी जोड़ सकते हैं। आंसर हो गया 39। फिर 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर 2 क्लियर किया, 5 सेट किया, 5 नहीं जोड़ सकते इसलिए 5 क्लियर किया और अगले कॉलम में 1 जोड़ दिया। और यहाँ पे अब 1 जोड़ना होगा हमको, दाई में भी तो 1 जोड़ना होगा ना जी, वो हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए 1 जोड़ने का नियम लगाएंगे। 4 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया, ये हो गया 52। और 39 + 13 बराबर 52, 52 ही होता है। फिर 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, 2 क्लियर किया और 5 सेट कर दिया। यहाँ 1 जोड़ना है, जुड़ जाएगा, आंसर हो गया 65 जी। फिर 13 जोड़ना है तो 3 नीचे से भी जोड़ सकते हैं, 1 यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे, आंसर हो गया 78। अब 13 और जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते तो 2 क्लियर किया, 5 सेट करना है, नहीं कर सकते, 5 क्लियर किया, अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया, अर्थात 91। 78 + 13 बराबर 91 या 91 होता है। फिर 13 जोड़ना है तो 3 जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया, 1 यहाँ पर नहीं, कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, कहाँ पे गड़बड़ हुआ? अच्छा, 1 यहाँ पहले से जुड़ा हुआ था, 1 यहाँ जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते हैं, 4 क्लियर कर दिया और 5 सेट करना नहीं होता, 5 क्लियर किया और 1 सेट कर दिया, अर्थात कितना हो गया? ये 104 होना चाहिए। 91 और 13 बराबर 104 होगा। अब इसमें 13 और जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, 2 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया, फिर और यहाँ पर 1 सेट ऐड कर दिया। और फिर 13 जोड़ना है, 3 नहीं जोड़ सकते इसलिए 2 क्लियर किया, 5 सेट करना नहीं कर सकते, 5 क्लियर किया, यहाँ पर 1 जोड़ दिया। अब यहाँ पर 1 जोड़ना है इसलिए 1 जोड़ देंगे, 130। 91 + 13 104 + 13 117 और फिर 13 जोड़ने पर 130 आएगा। इस तरह से हम इसमें जोड़ सकते हैं। हम जब 78 में 13 जोड़ रहे थे तो कहीं बीच में कुछ एरर हो गई थी, जो इसमें हम फिर से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आंसर हमारा वही आएगा 7 और 8, ये 78 था। 78 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसके बाद कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अब यहाँ पे 13 जोड़ना है, 13 जोड़ने के लिए 2 क्लियर किया, 5 सेट करना नहीं होता, 5 क्लियर किया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया और यहाँ पर 1 भी जोड़ना जो हमसे रह गया था उस टाइम पे, इसलिए गड़बड़ हुई थी। तो अब ये 91 है। 91 में हमको 13 और जोड़ना है, 3 जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया, यहाँ पर 1 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, 1 जोड़ने के लिए 4 क्लियर किया और 5 हो जाएगा, 5 सेट करना नहीं हो सकता, 5 क्लियर किया, 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 104। इसमें 13 और जोड़ना है, 3 नहीं जोड़ सकते इसलिए 2 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया, हो गया। यहाँ पे 1 जोड़ना है, वो भी जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 117। यहाँ पे फिर 13 जोड़ना है तो 3 नहीं जोड़ सकते इसलिए 2 क्लियर किया, 5 सेट करना है, नहीं हो सकता, 5 क्लियर किया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। अभी तक हमने 3 ही जोड़ा है, यहाँ पर 1 भी चूँकि जोड़ना है दाही में इसलिए 1 ऐड कर दिया, तो ये 130 130। इसी तरह से अब हम चूँकि 1, 2, 3 और 5 समझ चुके हैं,
तो प्रैक्टिस के लिए इन चारों के नियमों का हमको मिला जुला अभ्यास हो सके, एक साथ हम इन सब का अभ्यास कर सकें, इसलिए हमें अबेकस पर 1235 लिखना चाहिए। 1235 जैसे मैंने अभी लिखा है अबेकस पर जी। और इसमें 1235 बार बार जोड़ना चाहिए, 9 बार जोड़ना चाहिए, ताकि हम 12,350 तक पहुंच सके। और जब एक बार जोड़ लें तो यहाँ पर एक लिखते जाएं, जैसे हमने 125 के टाइम पे जी, किया जी। था। मैं 9 बार नहीं जोड़ूंगा, 2 बार आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे जोड़ना चाहिए। अब 1235 में जब हमको 1235 अगर जोड़ना है तो हम इकाई से शुरू करेंगे। पहले 5 में 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ने के लिए 5 का नियम लगाएंगे। 5 क्लियर किया, 1 सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमको 3 जोड़ना है। 3 नहीं जोड़ सकते, इसलिए 3 के नियम का प्रयोग करेंगे। 2 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया। यहाँ पे हमको 2 जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, जुड़ जाएगा। यहाँ पर 1 जोड़ना है, वो भी जुड़ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 2470 70। और 1235 में 1235 जोड़ें तो यही आंसर आएगा। यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि एक बार हमने जोड़ दिया था। अब फिर से हमको 1235 जोड़ना है तो 5 में 0 में 5 जोड़ना है, 5 नीचे ले आए। जी। यहाँ पर 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, 3 के नियम का प्रयोग किया। क्लियर 2 सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1 नहीं होता, क्लियर 4 सेट 5। यहाँ पे 3 जोड़ना है, यहाँ पे हमको 2 जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ दिया। यहाँ पर 1 जोड़ना है, वो भी जोड़ सकता है, तो वो भी 1 हमने जोड़ दिया। आंसर हो गया 3705। 3705। इसी तरह से हम 7 बार और ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 12350, 12,350। तो इसका अभ्यास हम इन चारों नियमों का एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप 1235 में 1235 को बारी बारी से जोड़ते जाएं। पहले एक बार जोड़ा, फिर दूसरी बार जोड़ा, फिर तीसरी बार, इस तरह से 9 बार अगर जोड़ेंगे तो आंसर हमको 12,350 मिलेगा। सर, ये इन फिगर्स के एडिशन के साथ साथ एक मल्टीप्लिकेशन, जैसे टेबल हम लिखते हैं, आपने 13 का एग्जाम्पल दिया था, उसमें एक बच्चे को टेबल भी याद हो जाएगी साथ में। बिल्कुल हो सकती है। वैसे मैं बतलाऊं आपको, अबेकस पर हम टेबल कभी भी बच्चों को 9 से ऊपर की याद करने के लिए नहीं कहते हैं जी। क्योंकि 9 से ऊपर की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए 9 से ऊपर की टेबल याद करने की बात ही नहीं बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन बात सही है कि उनको 13 सारी टेबल याद हो जाएंगी, कितनी भी अंकों की। मेरे को तो मैं 5 अंकों तक की टेबल जो है विदाउट एनी पेपर एंड पेंसिल बता सकता हूँ। मैंने कभी कोई याद नहीं की है। 5 अंकों तक की टेबल जो है, एनी 5 डिजिट्स की टेबल जो है, लेकिन चूंकि एक बार आपको अभ्यास हो जाए तब उसके बाद आप ये कर सकते हैं। सर, इज देयर एनी मेथड कि जैसे अगर आपने बताया था अगर हम 13 को 12 टाइम्स लिखते हैं तो उसमें हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा कि फर्स्ट 13, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये तो अगर इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो 12 आंसर आता है, मतलब 13 से 12 को मल्टीप्लाई करने का हाँ ना, जी, हाँ जी। उसके लिए मल्टीप्लिकेशन है। मैंने कहा ना कि आज मैं सिर्फ एडिशन और लगता है सब्ट्रैक्शन भी नहीं बतला पाऊंगा। जी। मैं अगले 1-2 सेशंस में आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा इसमें अबेकस पर, कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। एक तरह से ये अबेकस का पूरा कोर्स हो जाएगा, जिसको कि ऑडियो वीडियो CD के रूप में अगर हमारे टीचर्स अपने स्कूल में या टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स में जो विजुअली इम्पेयर्ड डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं, DSc VI या B.Ed VI चलाते हैं, वो उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेनीज को अबेकस का यूज़ सिखाने के लिए।
सर अगर जैसे आपने एडिशन का कॉन्सेप्ट सिखाया, तो एडिशन में जैसे हम देखते हैं कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में हमें कुछ बाय करना है, हमने 2 आइटम्स खरीदे, फिर उनको हमें ऐड करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक आइटम की कीमत लिख दीजिए, दूसरी आइटम की कीमत आपको याद है, जी उसमें दूसरी आइटम की कीमत को ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 675 की कोई आइटम खरीदी जी। और 783 की दूसरी आइटम खरीदी, तो पहले 675 लिख दिया ये, और फिर ये 675 लिख दिया। अब इसमें 783 ऐड करना है, तो इकाई में तो ऐड करोगे, जी। यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ 8 ऐड करना है, 8 के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। 8 का नियम है क्लियर टू सेट 1 इन नेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ेगा। 7 का नियम है 7 ऐड करने के लिए 2 ऐड हो सकता है, 2 ऐड कर देंगे, फिर 5 के नियम का प्रयोग करेंगे क्लियर 5 सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। आंसर हो जाएगा 1 4 5 8। और 675 और 783 कितना होता है, यही होगा जी। और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से एक मतलब कॉमन सिचुएशंस में भी अबेकस का यूज किया जा सकता अबेकस को इसीलिए तो मैनुअल कैलकुलेटर कहते हैं कि इसको जेब में डाला और ले गए कहीं पर भी, जी। ना इसके लिए बैटरी की ज़रूरत है, ना सेल की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं और बता दूं अपने व्यूअर्स, हालांकि व्यूअर्स जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स में वो जानते भी हैं, उनको वैसे भी सिखाया गया होगा। जापान में जहाँ सबसे पहले अबेकस का यूज़ हुआ है, और उसके बाद चाइना में, इन दोनों देशों में सबसे पहले हुआ, वहाँ पर आज भी लोग कंप्यूटर की जगह अबेकस को यूज़ करते हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। क्योंकि अगर वेल प्रैक्टिस पर्सन है तो वो अबेकस पर ये चारों जो ऑपरेशंस हैं वो फास्टर देन कंप्यूटर और कैलकुलेटर कर सकते हैं। जी। तो इस तरीके से सर डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज़ करते हुए, और जैसे कि आपने बताया कि हम इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखेंगे, और एडिशन जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, डिजिट्स को किस प्लेस पे रखना है, और याद रखने के लिए हम राइट साइड में उसको कैसे बीट्स में रख सकते हैं। कुछ भी आइटम्स हो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कॉमन, अगर हम मार्केट में जाते हैं, हमने आइटम्स लिए, उनको ऐड करना है या हमने डेट लिखना है, तो ये जो कॉमन एग्जांपल्स है जो हमारे जनरल लाइफ में यूज़ होते हैं, उनको भी हम अबेकस पे लिख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक 4 के नियम का और यूज़ बतलाऊंगा कि 4 कैसे ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लिख दिया हमने, अब इसमें 4 जोड़ना है। हम पुराना तरीका कि 5 जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ा और 1 क्लियर कर दिया। 1 + 4 5 होता है, 5 हो गया। फिर 4 जोड़ना है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 4 जोड़ना है तो 1 क्लियर किया, 5 सेट करना नहीं हो सकता, 5 क्लियर किया, अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। तो 1 + 4 + 4 13 होता है, जी। और 13 हो गया ये। फिर 4 ऐड करना है, 1 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया। फिर 4 ऐड करना है, 1 क्लियर किया, 5 सेट करना नहीं होता, 5 क्लियर किया, अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। फिर 4 ऐड करना है, नहीं हो सकता, 1 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया, 25। यानी कि जितनी बार भी हम चाहें 4 को ऐड करना कर सकते हैं। बस वही है कि हमको नियम याद रखना पड़ेगा कि 4 जब ऐड नहीं हो रहा है तो 1 क्लियर करेंगे, 5 सेट करेंगे। अगर 1 क्लियर हो गया, 5 सेट नहीं होता, तो फिर 5 क्लियर करके अगले कॉलम में 1 सेट करेंगे। और अगर किसी वजह से 1 क्लियर हो गया, 5 सेट नहीं हुआ, 5 क्लियर करके अगले कॉलम में 1 नहीं सेट होता है, तो फिर वहाँ पर 4 क्लियर करेंगे और 5 सेट करेंगे। यानी कि एक रूल उस वक्त तक पूरी तरह से अप्लाइड नहीं माना जाएगा जब तक उसके दोनों पार्ट्स को हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हर रूल के 2 पार्ट हैं, यानी कि किसी एक चीज़ को क्लियर करना और 5 को सेट करना। अगर 1 क्लियर हो गया या 2 क्लियर हो गया या 3 क्लियर हुआ या 4 क्लियर हुआ पर 5 सेट नहीं होता है, तो हमको साथ में 5 के रूल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 5 क्लियर करके अगले कॉलम में 1 ऐड करने की या सेट करने की। और अगर अगले कॉलम में 1 सेट नहीं होता है तो फिर 4 क्लियर करके 5 क्लियर सेट करने की आवश्यकता पड़ी। यानी कि रूल पूरी तरह से अप्लाइड तभी माना जाएगा जब उसके दोनों पार्ट परफॉर्म हो सके। जी। ओके, चलिए अब जब हम 4 का हमने समझ लिया रूल,
तो अब मैं अगली एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, और वो एक्सरसाइज ये है कि आप अपने अबेकस पर 12,345 लिखें। इकाई में 5, दाही में 4, 100 में 3, 1000 में 2 और 10,000 में 1। ये हो गया आपका 12,345। और 12,345 में हम 9 बार 12,345 जोड़ने का अभ्यास करें तो हमको आंसर मिलेगा 1,23,450। मैं 9 बार नहीं, जैसा मैंने 1,235 के केस में आपको बताया था, 2 बार आपको जोड़ के इसको दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें। अब जैसे आपको इसमें 12,345 जोड़ना है तो पहले 5 में 5 जोड़ेंगे, यानी कि 5 नहीं जोड़ सकते, 5 क्लियर किया। अगले कॉलम में 1 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, 4 हटाया, 5 सेट कर दिया। अब अगले कॉलम में हमें 4 जोड़ना होगा, तो ये 4 वापस हमने जोड़ दिया। इस कॉलम में 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, 2 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया। इस कॉलम में 2 जोड़ना है, जोड़ सकते हैं। इस कॉलम में 1 जोड़ना है, वो भी जोड़ सकते हैं। आंसर हो गया हमारा 24,690। और 12,345 में 12,345 जोड़ते हैं तो यही आंसर मिलेगा 24,690, 24,690। अब इसमें फिर से हम एक बार और जोड़ते हैं। 5 जोड़ना है, 5 जुड़ जाएगा। यहाँ पे 4 जोड़ना है, नहीं जुड़ता, क्लियर 1 सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1 हो गया। अब इस तीसरे कॉलम में हमको 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, नहीं, अभी तो दूसरे कॉलम में 4 जोड़ना होगा। दूसरे कॉलम में 4 जोड़ चुके हैं, तीसरे कॉलम में हमको 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, 2 क्लियर किया, 5 सेट करना नहीं होता, 5 क्लियर किया, और यहाँ पे 1 सेट करना नहीं होता, 4 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया। यहाँ पे 2 जोड़ना है, जुड़ गया। यहाँ पे 1 जोड़ना है, वो भी जुड़ जाएगा। आंसर हो गया हमारा 37,000 और 37,035, 37035। और अगर 12,345 में हमको जोड़ना हो तो हमारा यही आंसर आएगा और कुछ नहीं आ सकता। अगर उसमें हमने 2 बार 12,345 जोड़ा, यानी कि 12,345 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसलिए 1 माना जाएगा। और 2 बार आपने ऐड किया तो टोटल 3 बार हो गया ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 गुणा 3 36,000, 345 गुणा 3 1,035, 36,000 1,035 का मतलब 37,035 आंसर आएगा और कोई आंसर नहीं आ सकता। इस तरह से हमारे व्यूवर्स जो है वो इन 3 एग्जाम्पल्स को लेकर 125, 1235 और 12,345, इसमें 125 में 9 बार 125, 1235 में 1,235 में 9 बार 1,235 और 12,345 में 9 बार 12,345 को अगर जोड़ें तो उनको इन 5 नियमों का अच्छी तरह से अभ्यास हो जाएगा अगर इसकी प्रैक्टिस करें, और ऐसी प्रैक्टिस होगी कि वो कभी उसको फिर भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आवश्यकता इसी बात की है कि इन सभी नियमों का सही ढंग से वो एप्लीकेशन समझें और उसको यूज़ करें जी, तभी वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जी, जैसे कि सर आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया कि किस तरीके से हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस में जाके हम डिजिट्स को लिख सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट हमें सर सिखाएंगे, लेकिन हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि कैसे हम कर सकते हैं उसको। बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।
होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है।
ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे हैं एडिशन के कॉन्सेप्ट की अबेकस के थ्रू। तो आइए इस कॉन्सेप्ट में हम और जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अभी तक मैंने आप लोगों को 1, 2, 3, 4 और 5 जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ पाता है तो क्या करना चाहिए वो समझाने की कोशिश की है। अब इस सेशन में 6, 7, 8 या 9 जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ पाता, अर्थात जब हमें 4 में 6 जोड़ना हो या 3 में 7 जोड़ना हो या 2 में 8 जोड़ना हो या 1 में 9 जोड़ना हो, तब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि 1 में 6 या 2 में 7 या 1 में 8 जोड़ना संभव होता है, इसलिए मैंने ये कहा है कि 4 में 9 जोड़ना हो, 3 में 8 जोड़ना हो या 3 में 7 जोड़ना हो या 2 में 9 जोड़ना हो तो क्या करेंगे वो हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप एक बात समझ लें कि 6 का मतलब होता है 1 + 5 या 5 + 1। 7 का मतलब होता है 2 + 5 या 5 + 2। 8 का मतलब होता है 3 + 5 या 5 + 3। और इसी तरह से 9 का मतलब है 4 + 5 या 5 + 4। आमतौर पर अबेकस पर पश्चिम में जितनी भी किताबें लिखी हैं उनमें से एक ही किताब बहुत प्रसिद्ध है जिसका कि हमारे देश में बहुत सी जगहों पर लोग प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है अबेकस मेड इजी। और उसमें वो लोग कहते हैं कि 6 जोड़ने के लिए 10 जोड़िए और 4 क्लियर कर दीजिए। 7 के लिए कहते हैं 10 जोड़िए 3 क्लियर कर दीजिए। 8 के लिए कहते हैं 10 जोड़िए और 2 क्लियर कर दीजिए। और 9 के लिए कहते हैं 10 जोड़िए और 1 क्लियर कर दीजिए। हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि जब 1 या 5 में से प्रत्यक्ष रूप में कोई एक अंक जुड़ सकता है तो उसको हम जोड़ेंगे और दूसरे के नियम का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली 7 में जब 2 या 5 में से कोई एक अंक जुड़ सकता है उसको हम डायरेक्टली जोड़ेंगे और दूसरे अंक का रूल इनडायरेक्ट एडिशन का जो है उसका प्रयोग करेंगे। 8 और 9 के केस में भी हम ऐसा ही करेंगे। इन बातों को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने 1 लिखा। अब इस 1 में 6 जोड़ना है, हम जोड़ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। 1 नीचे से और 5 ऊपर से, 7 हो गया। अब फिर से हमको इसमें 6 जोड़ना है, तो 6 का मतलब मैंने अभी आपको बताया था होता है 1 + 5 या 5 + 1। हम ये देखेंगे कि इसमें 1 डायरेक्टली जोड़ सकते हैं तो हम 1 जोड़ देंगे और 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। क्लियर 5, सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। क्या हो गया आंसर हमारा? 13। 1 + 6 + 6 13 होता है। अब इसमें फिर 6 जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नीचे से 5 ऊपर से। अब फिर से 6 जोड़ना है तो पॉसिबल नहीं है, ना 1 जोड़ सकते हैं ना 5 जोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो उनकी बात सही है जो वो कहते हैं, जो अबेकस मेड इजी में है। पर अगर हम वो नियम फॉलो करते हैं जो अबेकस मेड इजी में है तो 6 को जोड़ने के हमको 2 प्रोसेस बच्चे को याद कराने पड़ेंगे कि जब 4 में 6 जोड़ना है तो 4 क्लियर करो और अगले कॉलम में 1 सेट करो। और अगर 3, 2 या 1 में 6 जोड़ना है तो पहले 1 जोड़ो फिर 5 के नियम का प्रयोग करो। हम ये कहते हैं कि हम ये 2 बातें नहीं बच्चे को सिखाएंगे, एक ही बात सिखाएंगे कि जब 1 या 5 में से कोई एक अंक जुड़ सकता है तो उसको जोड़े, अथवा जो भी अंक जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे हमको पहले 1 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते।
एक के नियम का प्रयोग किया, क्लियर 4 सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1। और अब चूंकि एक अभी तक जोड़ा था, 5 भी जोड़ना है, इसलिए 5 को इसको नीचे वापस ले आए। तो 13 प्लस पहले क्या था यहाँ पे, पहले 19 कितना था, 19 था, सॉरी 19 था, उसमें हमने 6 जोड़ा तो 25 हो गया। अब इसमें फिर 6 जोड़ना है, एक जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया, 5 नहीं जोड़ सकते, 5 के नियम का प्रयोग किया, 31 हो गया। इसी तरह से हम कोई भी अंक जोड़ सकते हैं, और इसके लिए एक्सरसाइज जो हमको करनी चाहिए वो है 16 में 16 जोड़ने के लिए। मैं 2 बार जोड़ के दिखाऊंगा और बाकी आप लोग अपने आप अभ्यास कीजिएगा, लेकिन 16 में 9 बार 16 जोड़ने पर हमको 160 आंसर मिलेगा, और उससे हमको 6 के नियम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सकती है। ये हमने 16 लिख दिया। अब इसमें 16 जोड़ना है, एक नीचे से जोड़ दिया, 5 नहीं जोड़ सकते, 5 क्लियर किया, अगले कॉलम में 1 ऐड कर दिया। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ 6 जोड़ा है, यहाँ पे 1 जोड़ना है, आंसर 32। फिर 6 जोड़ना है, 5 ऊपर से 1 नीचे से, यहाँ पे 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दिया, आंसर हो गया 48। इसी तरह से हम जोड़ते हुए 160 तक जोड़ सकते हैं। अब हम 7 पर चलते हैं। 7 का मतलब है 2 + 5 या 5 + 2। हम 1 लिख लेते हैं, इसमें हमको 7 जोड़ना है, 2 नीचे से और 5 ऊपर से, ये 5 हो गया। हमने पहले गलती से 6 लिख दिया, तो जबकि 1 लिखना था, इसलिए हम दोबारा से शुरू करते हैं। हमको 1 लिखना है, 1 लिखा है, इसमें 7 जोड़ना है, 2 नीचे से और 5 ऊपर से जी। अब फिर हमको इसमें 7 जोड़ना है, तो 2 जोड़ना संभव नहीं है, इसलिए 2 के नियम का प्रयोग करेंगे, क्लियर 3 हो जाएगा, सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। और यहाँ पर हमको अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ जो है 2 जोड़ा है, 5 भी तो जोड़ना था, इसलिए इस 5 को नीचे ले आए। तो 1 + 7 + 7 बराबर 15। इसके लिए जो हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए वो है 17 में 17 जोड़ने के लिए। जैसे ये 17 हमने लिख दिया, अब इस 17 में हमको 17 जोड़ना है, अर्थात पहले 7 में 7 जोड़ेंगे। 7 के लिए हमने पहले 2 जोड़ा, 5 नहीं जोड़ सकते, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग किया, क्लियर 5 सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। 5 क्लियर कर दिया यहाँ से, और यहाँ 1 सेट कर दिया। अब चूंकि 7 हम जोड़ चुके हैं, यहाँ पर 1 जोड़ना है, इसलिए 1 जोड़ दिया, आंसर हो गया हमारा 34। अब इसमें 17 और जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, तो 2 के नियम का पहले प्रयोग किया, क्लियर 3 सेट 5 हो गया। यहाँ पे 5 और जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, तो क्लियर 5 सेट 1, यहाँ पे हमने 1 जोड़ दिया। यहाँ पर अब 1 और जोड़ना है, क्योंकि अभी तक 7 जोड़ पाए हैं हम सिर्फ, इसलिए यहाँ 1 जोड़ना संभव नहीं है, 1 के नियम का प्रयोग किया, क्लियर 4 सेट 5 51। 17 + 17 + 17 51 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है, और ये हमारे अबेकस पर अब 51 लिखा हुआ है। इसी तरह से अब हम 8 के जोड़ने का नियम समझने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम वही करेंगे। पहले 1 लिखा हमने, अब 1 में हमको 8 जोड़ना है, हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 नीचे से और 5 ऊपर से, 1 + 8 9 हो गया। अब इसमें फिर 8 जोड़ना है, 8 का मतलब होता है 3 + 5 तो पहले 3 के नियम का प्रयोग किया। 3 का नियम क्या है, 2 क्लियर किया, 5 सेट करना है, नहीं होता, 5 क्लियर किया, अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। अभी तक हमने सिर्फ 3 जोड़ा है, हमें 8 जोड़ना था, तो 5 भी जोड़ दिया, तो आंसर हो गया हमारा 17 जी। ठीक है। अब हमें इसमें 8 और जोड़ना है, हम नहीं जोड़ सकते, इसलिए पहले 3 के नियम का प्रयोग किया, क्लियर 2 सेट 5, 2 क्लियर करना, 5 सेट करना, 2 तो क्लियर हो गया, 5 सेट नहीं होता, इसलिए 5 क्लियर किया, अगले कॉलम में 1 सेट कर दिया। अभी तक हमने सिर्फ 3 ऐड किया था, हमें 5 भी ऐड करना है, इसलिए 5 भी ऐड कर दिया। 17 + 8 कितना होता है, 25, और ये 25 अबेकस पर हमारे आ गया। अब इसके लिए जो एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए वो है 18 + 18 + 18,
180 तक। इसके लिए देखिए हम 18 हमने लिख लिया। अब हमें पहले इकाई में 8 जोड़ना है। 8 का नियम क्या है कि 3 + 5, चूँकि 8 का मतलब होता है इसलिए पहले 3 जोड़ेंगे। 3 हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, 3 के नियम का प्रयोग करेंगे। क्लियर 2 सेट 5, 5 सेट नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1। अभी तक हमने केवल 3 ऐड किया है, हमको 8 करना था इसलिए 5 को वापस नीचे ले आए और यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। 18 + 18 36 होता है और हमारे अबेकस पर भी 36 है। अब इसमें 8 और जोड़ना है। हम देखते हैं कि 3 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, हमने जोड़ दिया। 5 नहीं जोड़ सकते, 5 के नियम का प्रयोग किया। क्लियर 5 सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। अभी तक हमने 8 जोड़ दिया। इस कॉलम में 1 जोड़ना था, यहाँ 1 भी नहीं है इसलिए हम 1 के नियम का प्रयोग करेंगे। सेट 5 क्लियर 4। ये हो गया 54। तो इस तरह से अगर हम एक के बाद एक 18 जोड़ते जाएंगे तो हम 180 तक पहुंच जाएंगे। अब 9 जोड़ने के लिए 8 की तरह से हम पहले 1 लिखेंगे और इसमें 9 जोड़ेंगे। 9 जोड़ने के 9 का मतलब क्या होता है? 4 + 5। अब यहाँ हम देखते हैं कि 4 भी जोड़ना संभव नहीं है इसलिए पहले 4 के नियम का प्रयोग किया। क्लियर 1 सेट 5। इसके बाद अभी तक 4 चूंकि जोड़ा था, हमें 5 भी जोड़ना था इसलिए क्लियर 5 सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। 1 + 9 = 10। हमारे अबेकस पर भी 10 है। अब फिर से इसमें 9 जोड़ना है तो कोई कठिनाई नहीं, 4 नीचे से 5 ऊपर से। फिर 9 जोड़ना है, पहले 4 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते इसलिए 4 के नियम का प्रयोग किया। क्लियर 1 सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। अब यहाँ पर हमने 4 जोड़ा है, हमें जोड़ना था 9 इसलिए 5 भी जोड़ दिया तो क्या हो गया? 27। 1 + 9 + 9, यहाँ 8 जोड़ गए हम क्या इसमें? जी सर, हाँ, नीचे 8 है। इधर 8 है, हाँ, वंस प्लेस पे। ये 8 होना चाहिए। ये 8 है, सॉरी। जी। तो ये 28 हो गया। 1 + 9 + 9 28 होता, 28 हो गया। ओके, इसके लिए एक्सरसाइज जो है हमारी है वो है 19 + 19 + 19। हम 19 लिखेंगे जी। तो ये 19 है, इसमें हमको 19 जोड़ना है। पहले 9 जोड़ना है, 9 नहीं जोड़ सकते, 4 भी नहीं जोड़ सकते इसलिए पहले 4 के नियम का प्रयोग किया। क्लियर 1 सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1 हियर नेक्स्ट कॉलम में। जी। अभी तक चूंकि 4 जोड़ा था, हमको 5 भी जोड़ना है इसलिए 5 जोड़ा। अब यहाँ 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दिया, ये हो गया 38। 19 + 19 38 होता है। फिर से इसमें 9 जोड़ना है। 9 का मतलब 4 + 5 होता है, 4 नहीं जोड़ सकते जी। इसलिए 4 के नियम का प्रयोग किया। क्लियर 1 सेट 5 नहीं होता, क्लियर 5 सेट 1। अभी तक चूंकि 4 जोड़ा था, हमको 9 जोड़ना था इसलिए इस 5 को भी नीचे ले आए। यहाँ पे हमको अब 1 जोड़ना है, हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए 4 क्लियर किया, 5 सेट कर दिया, ये हो गया 57। इस तरह से हमने 19 में 19 2 बार जोड़ा और 19 में 19 2 बार जोड़ने से 19 + 19 38 + 19 38 57 यानी कि 57 होता है और हमारे अबेकस पर भी 57 है। जी। इस तरह से 6, 7, 8 और 9 को मैंने जल्दी में समझाने की कोशिश की क्योंकि 6, 7, 8, 9 में अगर हमको बेसिक चीज़ समझ में आ जाए कि 6, 7, 8 और 9 का मतलब होता है 5 + 1 या 1 + 5, 5 + 2 या 2 + 5, 5 + 3 या 3 + 5 या फिर 5 + 4 या 4 + 5 होता है। तो जब ये समझ में आ जाता है तो फिर हमको 4 और 5, 3 और 5, 2 और 5, 1 और 5 को ही ऐड करना होता है जिनके के नियम हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जी। और इसके लिए जो एक्सरसाइजेज मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उसमें 56,789 56,789 लिखकर अगर 9 बार उसमें हम 56,789 ऐड करते जाते हैं
तो हमें आंसर मिलेगा 5,67,890 और उससे हमको 5, 6, 7, 8 और 9 के सभी नियमों को अच्छी तरह से समझने में आसानी होती है और उनका अभ्यास भी हो जाता है, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और उसके बाद 1 से 9 तक के किसी भी अंक को कहीं पर भी हमको जोड़ना हो किसी भी संख्या में उसकी प्रैक्टिस हमको अच्छी तरह से हो जाती है। जी। लास्ट में मैं अपने व्यूअर्स को एक बार जितने भी मैंने नियम बताए हैं उन नियमों को दोबारा से बोल देता हूं ताकि वो लोग अपने नोटबुक में अपने कॉपियों में अपने पास लिख लें, जो बाद में उनके रेफरेंस मटेरियल के रूप में काम आएंगे। जब एक प्रत्यक्ष रूप से जोड़ पाना संभव नहीं होता है तो हम 5 जोड़ते हैं और 4 क्लियर करते हैं, अथवा 4 क्लियर करते हैं और 5 सेट करते हैं। जब 2 जोड़ पाना संभव नहीं होता है तो हम 3 क्लियर करते हैं और 5 सेट करते हैं, या फिर 5 सेट करते हैं और 3 क्लियर करते हैं, बात एक ही है। इसी तरह से 3 के लिए 2 क्लियर करते हैं, 5 सेट करते हैं, या 5 सेट करते हैं और 2 क्लियर कर देते हैं। 4 के लिए 1 क्लियर करते हैं, 5 सेट करते हैं, या फिर 5 सेट करते हैं या 1 क्लियर करते हैं, बात फ़र्क कुछ नहीं है, चाहे पहले क्लियर करने की बात बोले या सेट करने की बात बोले। और 5 के लिए हम 5 क्लियर करते हैं, अगले कॉलम में 1 सेट कर देते हैं। 6, 7, 8 व 9 के लिए हम 1 या 5, 2 या 5, 3 या 5 और 4 या 5 में से जिसका भी नियम अप्लाई हो पाता है उसको करते हैं, बाकी के नियम का हम प्रयोग कर लेते हैं। और अगर दोनों ऐड नहीं हो पाते हैं, जैसे 9 में 9 जोड़ना हो तो ना 4 डायरेक्टली जुड़ता है ना 5 डायरेक्टली जुड़ता है, तो पहले हम 4 के नियम का प्रयोग करते हैं, फिर 5 के नियम का उसी कॉलम में प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखें और जो मैंने अभी आपको लिखवाने की कोशिश की, बतलाने की कोशिश की, रिपीट किया है, अगर आपने अच्छी तरह से सही ढंग से उसको लिख लिया है तो आप उसको कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बार आपको एडिशन अगर समझ में आ गया इस तरह से, इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे और उसका सही ढंग से इस्तेमाल जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी की ज़रूरत आपको मल्टीप्लिकेशन में पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एडिशन। ओके जी सर, जैसे कि आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि आज का जो हमारा डिस्कशन था इट वाज रिगार्डिंग टीचिंग द यूज़ ऑफ अबेकस, और हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है मेनली, उनको लर्न करने के लिए एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल के लिए अबेकस का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट ने मेनली फोकस किया एडिशन के कॉन्सेप्ट में। एडिशन के कॉन्सेप्ट में हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देखा कि किस तरीके से हम रूल्स को फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें कौन सा नंबर सेट करना है, कौन सा नंबर क्लियर करना है, ये हम एक फॉलो कर सकते हैं अबेकस में। और इट्स वेरी लाइट एंड वी कैन कैरी इट टू द मार्केट ऑल्सो, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ कंप्यूटर कि जिससे हम कैलकुलेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल के लिए। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे एडिशन में, तो आई होप हमारे व्यूअर्स को सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। और एग्जाम्पल्स के थ्रू जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स किए, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत ईजी रहे। थैंक यू सो मच सर। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो अभी पूछ सकता है जी, अगर हालांकि हमारे व्यूअर्स पास में अभी से कोई टाइम है, कुछ किसी भी किसी तरह को का पूछना प्रश्न, है जी तो पूछ सकते हैं। जी, किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया आज का अबेकस के बारे में,